नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 10 अगस्त 2020 और यहाँ पे 11 अगस्त 2020 के लिए दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा हैवी वेट स्टॉक जो 50-60 स्टॉक्स मेरे लिस्ट में किस लेवल पे अब सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, क्या उसमें हमारा आगे पोजीशन बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कॉल मिलेंगे। पहली बात ये हो गया। दूसरा कि अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें मेरे चैनल पे। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस लेकर आता हूँ, हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस, 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए, बैंकिंग स्टॉक्स एनालिसिस, सारे चीज़ लेकर आता हूँ। पोजिशनल स्टॉक्स, इंट्राडे स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे मिलते हैं, तो टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन उम्मीद है कि आपने दबा के लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे। तो चलिए एसएससी के साथ शुरुआत करूंगा और एसएससी को मैंने 3 स्टॉक्स वाले में सेलेक्ट भी किया हुआ है। रीजन ये है कि आप देखिए बिल्कुल ये स्टॉक ये सपोर्ट प्राइस के पास आके रुका हुआ है, तो कल एक बाउंस के चांसेस यहाँ पे से बनते हैं, अदरवाइज इसको ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है। अगर कल एसएससी 1410 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा बाउंस आपको देखने को मिलेगा। एसएससी में 1410 के ऊपर निकलेगा तो 1450 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अडानी इंटरप्राइजेस देखिए बिल्कुल अपना इस गैप को फिल कर चुका है ऑलरेडी और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला है। 200 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर अगर अडानी इंटरप्राइजेस निकलता है 200 के ऊपर तो 210 से 220 तक का टारगेट आने वाले कुछ दिनों में आपको मिल सकता है। अडानी पोर्ट देखिए ब्रेक कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है। ब्रेक हालांकि किया नहीं है पर ब्रेक करके वहाँ पे सस्टेन जरूर कर रहा है। क्लोजिंग थोड़ी सी और अगर ऊपर होती ना तो कॉन्फिडेंस और अच्छा आता। 332 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है, 333 333 मान लेते हैं, 333 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो 340 के टारगेट अडानी पोर्ट में आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अमारा राजा बैटरी जबरदस्त, आज इसने अपने फाइनली उस प्राइस चैनल को ब्रेक किया जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। अब हमें यह देखना है कि वॉल्यूम तो इसके पास अच्छा है, कल अपने हाई को ब्रेक कर पाता है या नहीं। यानी कल अगर 755 756 ये सब लेवल ब्रेक करता है तो 770 तक के टारगेट आपको हमारा राजा बैटरी में मिल सकता है। दोस्तों, तो नज़र बना के आप रखिए हमारा राजा बैटरी पे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिए जा रहा है, ये स्टॉक ने तो फोड़ के रखा है, माने ज़बरदस्त नया पोजीशन। लेकिन अब हम लोग 1800 के ऊपर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1800 के ऊपर अगर निकलता है तो 1900 तक के टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल बहुत तेज़ भागेगा, क्योंकि यहाँ से जब ये बाउंस करेगा ना तो इसका मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, क्योंकि फरवरी मंथ का वो रेजिस्टेंस लेवल है। अगर उसको ब्रेक कर देता है तो बहुत तेज़ी से मूवमेंट 1900 की तरफ भागेगा अपोलो हॉस्पिटल। एशियन पेंट जो अपसाइड में गया था, इसने ब्रेक किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया वहाँ पे। आप जैसा कि ये देख पा रहे हैं, सस्टेन अगर हो जाए ना यहाँ पे तो मज़ा आ जाए। ऊपर वापस से अगर ये 1810 के ऊपर क्लोज कर देता है ना तो मज़ा आ जाएगा, फिर 1850 तक के टारगेट फिर मिल सकते हैं। नीचे की साइड में अगर ये 1775 को ब्रेक करता है, 1770 ब्रेक करता है, सेल कर देंगे 1720 के टारगेट और 1740 के टारगेट के लिए। बजाज ऑटो देखिए यही ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, आप इसको इस तरह से समझिए कि स्टॉक्स यहाँ से गया, यहाँ से लिया सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, फिर उठ जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर उठ जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर माने ये कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। तो वापस स्टॉक इसी के पास आ गया ना, तो अगर ये 2930 के नीचे या 2935 के नीचे निकलता है तो हम सेल करेंगे। टारगेट हमारा 2800 के आसपास का हो सकता है। अगला चांस है कि यहीं से ये बाउंस कर जाए 3340 को, 3040 को अगर ऊपर की साइड में, 3040 को अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो 3100 तक का भी टारगेट दिखा देगा। बजाज फाइनेंस अभी कोई पोजीशन नहीं, 3570 3600 के ऊपर पोजीशन बनाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप 3580 के ऊपर पोजीशन बनाएं तो आपको ये एक टारगेट 3800 तक के भी दिखा सकता है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखिए मैंने ऐसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसके 2 कंडीशन बनेंगे। अगर ये नीचे की साइड में 1345 ब्रेक कर देगा, सेल करेंगे 1320 के टारगेट के लिए। बाय साइड जाएंगे, अगर 1380 ब्रेक करता है तो 1400 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनाएंगे। बाटा इंडिया लोअर लेवल को टेस्ट कर लिया, देख रहे हैं ना, बाटा इंडिया ने ज़बरदस्त लोअर लेवल को टेस्ट किया। अब यहाँ पे देखना है कि अपना यही इसी सपोर्ट प्राइस से बाटा इंडिया ने देखिए पिछले बार भी बाउंस किया था, क्लियर दिखा रहा है यहाँ पे चार्ट। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को कि चार्ट रीडिंग इंपॉर्टेंट है। तो लोग कमेंट में करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि सर जो वो गेनर लूजर है तेन ये सब देखना तो बेकार हो गया ना। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती मेरे मालिक, पढ़ाई हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो स्कूल में जो प्राइमरी आपने पढ़ाई किया होगा प्राइमरी क्लास में या मैट्रिक का, वो सारे भी तो बेकार
बेकार हो गए ना, फिर एजुकेशन कभी बेकार नहीं जाता, इस बात को हमेशा याद रखिए। वो गेनर और वो लूजर है, ये किसने आपको सिखाया? पढ़ाई सिखाया ना, पढ़ाई ने। तो आप चीज़ों को समझिए, चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाई वो कैसे आता है? चार्ट की पढ़ाई से आता है, ये समझना पड़ेगा आपको। तो पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना, स्टडी करना पड़ेगा सर। अभी देखिए ये बाटा इंडिया, अब यहाँ से बाउंस के चांसेस बनते हैं। बाटा इंडिया अगर ऊपर की साइड में ब्रेक कर देता है 1260 1270, तो एक बार 1300 के लेवल दिखाएगा। लेकिन अगर ये नीचे 1220 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 1200 और 1180 के टारगेट के लिए। BEML 700 के ऊपर पोजीशन बनेगा, उसके पहले अब पोजीशन BEML में नहीं बनेगा, रिजेक्ट हो रहा है। 700 के पास से प्राइस बार बार रिजेक्ट कर रहा है दोस्तों। अभी फिर से याद दिला दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। BEML 700 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 740 के टारगेट के लिए। अगला स्टॉक है बर्जर पेंट। देखिए एक गिरावट आई ये, तो इसको ये मत समझिएगा कि स्टॉक खराब हो गया, वीक हो गया, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप यहाँ से देखना पड़ेगा आपको, हिस्ट्री रिपीट करता है अपने आप को, इतिहास दोहराता है। आप देख रहे हैं ना, एक इतिहास यहाँ दोहराया, दूसरा यहाँ दोहराया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसने इतिहास दोहराया, जो वहां से गिरा वही गिर के नीचे आया, वहीं से फिर गिर गया। यानी अगर ये ऊपर की साइड में 565 को ब्रेक कर जाता है तो 600 के टारगेट आराम से आपको बर्जर पेंट दिखा सकता है। भारत फोर्ज देखिए टारगेट डन हो गया 435 के आसपास का, 420 का टारगेट था वो तो डन हो गया। आज का हाई लगा है 435 का, तो वो भी जबरदस्त हो गया। नया पोजीशन अब हम 440 के ऊपर बनाएंगे, 450 से लेकर 60 तक के टारगेट के लिए। भारतीय एयरटेल बाउंस कर रहा है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ से लोअर लेवल से अब टेस्ट करके वो ऊपर जा रहा है, आपको ये बात समझना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ चार्ट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ से देखिए बाउंस करके ऊपर चला गया, आपको यहाँ से भी समझना है कि यहीं से बाउंस करके वो टकरा के नीचे आ गया, आपको यहाँ से फिर समझना है कि यहीं से कहीं वो बाउंस करके फिर ऊपर ना चला जाए। तो ये लक्षण दिखा रहा है ये, है ना। आपको इस तरह से पैटर्न को समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो मार्केट में पिटाई हो जाना है। आपको इस चीज़ को समझिए, बकवास लगता हो मेरी बात, लेकिन नहीं, पैटर्न हमेशा याद रखिए बहुत कुछ बताता है, आपको समझना पड़ेगा। ऊपर 570 ब्रेक करेगा तो 600 तक के टारगेट आपको भारतीय एयरटेल देगा, 600 के ऊपर निकलेगा तो 620 का टारगेट दिखाएगा। ब्रिटानिया 4000, इसका साइकोलॉजिकल लेवल है 4000 का, साइकोलॉजिकल लेवल 4000 अगर वो ब्रेक हो जाता है तो आपको ब्रिटानिया बहुत ही अच्छा लेवल मिलेगा, लगभग 4100 से 4200 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है ब्रिटानिया आने वाले समय में। तो नज़र बना के टिका कर रखिए ब्रिटानिया पे। सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, मैंने इसमें पोजिशनल कॉल दिए हुए 315 से 320 के ऊपर में अगर ये ट्रेड होता है, क्लोज होता है, तो आपको इसको लेके जाना होता है। लेकिन आज इसने हाई ही लगा दिया 330 रुपए का, है ना, तो ये ज़बरदस्त हो गया। लेकिन हमारा कॉल अब एक्टिवेट है, ये आपको समझना है कि कॉल एक्टिवेट है। वापस अभी स्टॉप लॉस जो लगा हुआ है मेंटेन रखिए, ऊपर वापस 326 330 ब्रेक करे तो एक बार फिर से 350 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। चोला फाइनेंस की क्लोजिंग है 209 और 210 के ऊपर मैंने आज बाय दिया था, 213 रुपया 35 पैसे का हाई लगाया, यानी कि ना ऊपर जा पाया ना नीचे, साइडवेज हो गया। हालांकि लॉस नहीं दिया लेकिन लोगों को थकाया जरूर है। कल वापस से 213 अगर ब्रेक करता ना, फिर बाय का पोजीशन बनेगा 220 के टारगेट के लिए। चोला फाइनेंस के बाद है कॉलगेट। देखिए कॉलगेट में दोस्तों रेजिस्टेंस है 1450 रुपए का और 1470 रुपए का, ये समझना है आपको। इस रेजिस्टेंस के ऊपर खेलना है, 1490 के ऊपर निकलने दीजिए, 1550 के टारगेट आपको बहुत तेजी से कॉलगेट में मिल सकते हैं। डाबर आज का हाई लगा है 527 रुपए का, 525 के ऊपर पोजिशनल कॉल था, जो कि देखिए 527 का नीचे आ गया, डिलीवरी लेके तो जा नहीं सकते, उस कंडीशन में छोड़ देंगे। आपको मैंने अभी जस्ट एक बात कहा कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है, तो आपको नहीं लग रहा कि हिस्ट्री रिपीट कर रहा है अपने आप को, यहाँ से गिर गया, यहाँ से गिरा, फिर वहीं से गिर गया, है ना। अब वापस ऊपर की तरफ क्लोज करने दीजिए 525 की तरफ, तभी डिलीवरी लेके डाबर में जाएंगे। एस्कॉर्ट की बात करें तो बॉक्स में फंसा हुआ है, फंसे रहने दीजिए, बाय का पोजीशन बनाएंगे 1140 के ऊपर 1200 के टारगेट के लिए। नजर रखेंगे गोदरेज में, एस्कॉर्ट में। गोदरेज कंज्यूमर अगला प्रोडक्ट है आपका, अगला स्टॉक है, 700 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 750 के टारगेट के लिए। ध्यान में रखना है गोदरेज कंज्यूमर। दबा के लाइक कीजिए, इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, देखिए नहीं एकदम भाव विभोर होके देखते हैं, एकदम भावुकताओं में बह जाते हैं, तो लाइक का बटन दबा दीजिए, उसके बाद भाव विभोर होके देखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कमेंट भी जरूर करें, फीडबैक जरूर दीजिए। नए सब्सक्राइबर हैं तो गुजारिश है, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको।
सबसे पहले। अब गोदरेज कंज्यूमर के बाद ग्रासिम की बात करता हूँ। ग्रासिम 650 को फोड़ेगा ऊपर की तरफ, 700 के टारगेट, कोई टेंशन नहीं है। 650 के ऊपर निकाला, 700 का टारगेट आपको ग्रासिम फट से दे देगा। हैवल्स 620 के ऊपर क्लोज कर देगा, 640 के टारगेट देगा। नीचे अगर ब्रेक करता है 600 के लेवल को तो 580 तक का टारगेट भी दिखा सकता है। हिंद यूनिलीवर इस बॉक्स के अंदर में जब तक रहेगा हिंद यूनिलीवर कोई ट्रेड नहीं बनेगा। बॉक्स के ऊपर या नीचे ट्रेड बनेगा। 2250 को ब्रेक करेगा, ऊपर की साइड में 2300 का टारगेट, नीचे 2160 को ब्रेक करेगा, सीधा 2100 का टारगेट देगा। ICICI प्रू लाइव देखिए दोस्तों, आज ने भी जबरदस्त मूवमेंट दिया। इस बॉक्स से जब बाहर निकला है, जब से मैंने इसको 465 पे बाय करवाया था, 490 तक का लगभग हाई लगाने को ये तैयार है। नया पोजीशन 490 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बनाएंगे 520 के टारगेट के लिए। इंडिगो देखिए, कल मूवमेंट मिलेगा आपको। इंडिगो में कल मूवमेंट मिल सकता है। इंडिगो में याद रखिए, अगर इंडिगो, ये लाइन में दोहरा रहा हूँ, कल इंडिगो में एक मूवमेंट मिल सकता है। अगर इंडिगो 960 के ऊपर निकलता है तो 1000 रुपीज़ के टारगेट के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है हम लोगों को। जुबलेंट फूड कितने पे बाय करवाया था? अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं, कंटिन्यू देखते हैं निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक एनालिसिस, ईमानदारी से कहिए मैंने कितने पे बाय बोला था? 1800 पे बाय बोला था, 1900 के टारगेट के लिए या 2000 के टारगेट के लिए। क्या 1900 के टारगेट आपको अचीव हो गए? आप कहेंगे यस अचीव हो गए। 1916 का हाई लग चुका है, पहला टारगेट डन हो गया। एंजॉय करिए प्रॉफिट। नया पोजीशन अब कहाँ बनेगा? 1900 के ऊपर बनेगा। नया पोजीशन 1900 के ऊपर बनेगा, उसके पहले नहीं बना सकते। LNT कितना पे बोला था? पोजिशनल कॉल 930 के ऊपर, याद आया? कल भी बोला था मैंने 930 के ऊपर निकलता है तो भागेगा। भागा ना, कितना हाई लगा? 972 का हाई लग गया, 70 का टारगेट डन हो गया एक। आप कहेंगे बिल्कुल 970 वाला टारगेट डन। दूसरा टारगेट कितना याद आया? 1000 का टारगेट है। दूसरा टारगेट जो है मेरा 1000 का है, तो हम 1000 का वेट करेंगे। कल अगर ये वापस 970 के ऊपर निकलता है तो 1000 रुपीज़ के टारगेट आपको बहुत तेजी से दिखा सकता है। LNT प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट बना लिया मेरे कॉल से, तो भाई मेरे लाइक का बटन भी दबा दीजिए, लगे हाथ। चलिए शुरुआत करता हूँ। M&M के साथ आगे बढ़ता हूँ, सीरीज को बढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखिए M&M ने ब्रेकआउट दिया, कल वापस से इस ब्रेकआउट को सस्टेन करता है 640-41 के ऊपर तो 660 के टारगेट आपको दिखा सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मन्नप्पुरम फाइनेंस अभी नजर करेंगे 170 के ऊपर, 170 के ऊपर बनाएंगे 180 के टारगेट के लिए। अभी कुछ नहीं करेंगे, होल्ड रखना है। मैकडबल बॉक्स को तोड़ने की तैयारी कर रहा है बंदा, बॉक्स तोड़ नहीं पा रहा है, बहुत जोर लगा रहा है लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है। तोड़ेगा कब? जब 600 के ऊपर क्लोज कर देगा। 600 के ऊपर क्लोज करेगा, 610 से 620 के टारगेट आपको मैकडबल आता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। दबा के एकदम बियर, विस्की, रम जो भी है सब दे देगा, टेंशन नहीं लेना है इसमें। लेकिन 600 के ऊपर निकलेगा तब, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। मुथूट फाइनेंस कर लिया ना, याद करिए मैंने बोला था कि नहीं कि मुथूट फाइनेंस 1145-50 के लेवल को टेस्ट करेगा, बोला था कि नहीं बोला था? इसी चैनल पे परसों वाले एनालिसिस में बोला था कि नहीं बोला था? कर लिया ना टेस्ट। अब मैं अभी बोल रहा हूँ कि अब यहीं से ये रिटर्न कर सकता है, लेकिन कब रिटर्न करेगा आपको पता है? ऐसा नहीं कि बस उछल जाना है यहाँ से, नहीं। अगर ये इसके नीचे नहीं आता है, अगर 1140 को ये ब्रेक नहीं करता है तो पूरा चांस बनता है कि कल यहाँ से आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा जो सीधा 1200 के लेवल को टच करता हुआ दिखाई देगा। आज का हाई हालांकि 1226 का है, तो कल हो सकता है इसके हाई को भी ब्रेक कर जाए। अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है 1190 को तो 1220 तक का भी टारगेट आपको ऊपर की साइड में, मैं एक एरो ऐसे लगा देता हूँ, देखिए कल एक बाउंस मिल सकता है आपको मुथूट फाइनेंस में। पीडीलाइट आ गया बंदा, आ गया हीरो, है ना। पीडीलाइट देखिए जब से यहाँ से बाउंस कर रहा है, मैंने बोला था पोजीशन बनाइए 1340-42 के ऊपर पोजीशन बनाइए 1400 के टारगेट के लिए। 1400 का टारगेट डन, 1400 के ऊपर निकलेगा तो 1450 का भी टारगेट डन हो जाएगा। आपको इसमें सोचना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 1400 के ऊपर निकलेगा तब। अपनी रिसर्च एनालिसिस पे जारी रखिए, ध्यान दीजिए, पीवीआर पे नज़र गड़ा के रखिए। पीवीआर फोड़ के चलने वाला है, फोड़ के चलेगा 1150 के ऊपर। 1150 के ऊपर निकलेगा 1200 के टारगेट दंदना के देगा। 1200 के ऊपर निकलेगा तो 1250 के टारगेट देगा पीवीआर। सिनेमा हॉल ध्यान में रखना है आपको इसके लेवल। रेमंड जबरदस्त ब्रेकआउट को तैयारी करता हुआ, ब्रेकआउट करके सस्टेन है। मैंने ये बात बोला था कि स्टेन लाइन के ऊपर जब तक रेमंड है 250 के ऊपर पॉजिटिव रहेगा, इसके नीचे निगेटिव हो जाएगा। नया पोजीशन बनाएंगे 266 के ऊपर, टारगेट हमारा
85 का मिलेगा रेमंड में आने वाले समय में। रिलायंस की बात करते हैं तो तैयार हो जाए रिलायंस में बड़े मूवमेंट के लिए। 2100 के नीचे शॉर्ट मारिए 2000 के टारगेट के लिए, सीधा सीधा फंडा है। 2100 को ब्रेक करे 2000 के टारगेट के लिए, 2050 और 2000 के टारगेट के लिए शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे। 2170 को ब्रेक करे तो 2200 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनाएंगे रिलायंस में। चलिए सीमेंस की बात करता हूं तो सीमेंस में अभी भी आप नजर रख सकते हैं। सीमेंस कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं है, बस क्या हो रहा है कि थोड़ा सा साइडवेज जोन में फंसा हुआ है सीमेंस। नीचे की साइड में एक सपोर्ट बना रखा है इस बंदे ने, ऊपर की तरफ में एक रेजिस्टेंस बना रखा है। 1200 को ऊपर ब्रेक करेगा 1250 और 1300 के टारगेट, नीचे अगर 1100 ब्रेक करता है तो 1050 से लेके 1000 तक के टारगेट सीमेंस आपको दिखा सकता है। दोस्तों फिर से याद दिला दूं कि अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए। मेरे इस चैनल पे आपको निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस, 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स, हैवीवेट स्टॉक एनालिसिस जो अभी आप देख रहे हैं, हैवीवेट स्टॉक डेली बेसिस पर लेके आता हूं। और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जाके इंडिकेटर वाले प्लेलिस्ट को क्लिक करिए, बेहतरीन सब स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के लिए डाला हुआ है। साथ ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो सीमेंस के साथ हो गया। अब एसआर ट्रांसमिशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। ब्रेकआउट किया है लेकिन हमें 700 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, 730 और 750 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील सस्टेन कर गया ना, गैप फिल हो चुका है। टाटा स्टील नया पोजीशन 415 के ऊपर बनाएंगे, 420 से लेके 25 तक के टारगेट के लिए। टाइटन 1100 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहता है और 1100 के नीचे निगेटिव, सीधा सीधी बात है इसका। तो कल अगर ये 1110, 1115 ये सब लेवल अगर ब्रेक करता है तो 1130 तक भी टारगेट जाएगा, 1140 भी जा सकता है। यूपीएल बाउंस पे बाउंस किया जा रहा है, बंदा फोड़ के पैसा बना के दे रहा है। देखिए रजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के साथ ही जब ये चला है तो अगला एक रजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऊपर की साइड में अगर ये 500 को ब्रेक करता है, जो कि मुझे लगता है कर ही देगा जल्दबाजी में, तो 520 तक के भी टारगेट आपको 10 से 20 तक का टारगेट मिल सकता है। वोल्टास थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, वोल्टाज एक बार 575 के लेवल को टेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि ये लाइन इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और लगभग आ चुका है, लेकिन 10 पॉइंट की अभी भी देरी है। तो मुझे लगता है 575 से इसको बाउंस लेना होगा। अगर कल बाय साइड जाता है तो 600 के ऊपर जब निकलेगा तब बाय बनाएंगे 620 के टारगेट के लिए। जील है अंतिम स्टॉक, जील में अभी कोई पोजीशन नहीं बनेगा, पोजीशन बनेगा 160 के ऊपर 180, 190 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक्स पर मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों। कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।